कुछ विप्रों ने अपमान किया, स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ को सम्मान दिया। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय 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 हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। ओ जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय रामचरित मानस अवतार, वेद पुराण शास्त्र का सार, रामचरित मानस अवतार। जय रघुबर प्रभु करुणागार, जय रघुवर प्रभु करुणागार। जय वर श्री पवन कुमार, जय गुरुवर जय पवन कुमार। जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय कृपा। आइए संत प्रवर श्री तुलसीदास जी, आपका स्वागत है। आसन ग्रहण किया जाए। राजन, कल्याण हो राजन। कैसे स्मरण किया गया, क्या आज्ञा है? हे संत तुलसीदास जी, इस विप्रवृंद पुकार पर लाचार हो ढरना पड़ा, इस राजनैतिक ढार पर आना पड़ा पुनि आपको। न्यायार्थ इस दरबार में कीजिए क्षमा यदि हो कछुक विक्षेप न्याय विचार में। कोई बात नहीं राजन, एक राजा होने के नाते प्रजा की पुकार पर न्यायार्थ उभय पक्ष की बातों को सुनकर उस पर विचार करना आपका कर्तव्य है। आप तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब कृपया मुझे निर्देश कीजिए कि मेरे विरुद्ध में क्या अभियोग है और मुझे क्या करना चाहिए। हाँ। आपने सर्वसाधारण की बोलचाल वाली लोक भाषा हिंदी में श्री रामचरितमानस का जो प्रणयन किया है, उसी के विरुद्ध इस काशी नगरी का विप्र समुदाय आपत्ति कर रहा है। इनका कहना है कि संस्कृत को अपमान यह काशी नगर मझार, आर्ष ग्रंथ विसराय के भाषा ग्रंथ प्रचार। तुलसी भाषा ग्रंथ में लिखियो अनाप शनाप, रोक थाम कछु कीजिए नातर बाढ़े पाप। आदर लहे अपूज्य जह, पूज्यन को नहीं ख्याल। कह तो होवे मरण भय अथवा पड़े अकाल। इस प्रकार आपके विरुद्ध एक तो इनका कहना है कि इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने बहुत से अनुचित बातों का दुराग्रह किया है, जिसका खंडन होना आवश्यक है। इस दिशा में आपको क्या कहना है? राजन, अपनी समझ के अनुसार
जैसी प्रभु की प्रेरणा होती गई, आगम निगम पुराण से सम्मत जनहितकारी आदर्शों का ही मैंने प्रतिपादन किया है। इसमें अगर इन पूज्य विप्रवृंद को कुछ संदेह है तो यह रामचरितमानस नाम का ग्रंथ आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आप या इन विद्वान जन में से कोई, आप इन विद्वानों से कोई इस ग्रंथ को बढ़िया से देखें, इनके किसी प्रसंग को देखकर विचार करे और जो इसमें अनुचित जान पड़े उसका मुझे संकेत हो और हम प्रभु की कृपा से विचार करके आवश्यकता अनुसार सुधार की दिशा में सोचेंगे और प्रयास करेंगे। ठीक है, ग्रंथ को पढ़कर विचार किया जाएगा और उसमें जो प्रसंग अथवा सिद्धांत गलत प्रतीत होगा उसका सुधार करना आवश्यक होगा। क्यों भी प्रवृंद, कथन ठीक है ना? हाँ राजाधिराज, जब आप जैसे न्यायमूर्ति के समक्ष बात आ गई है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सही सही न्याय मिलेगा ही। अच्छा संत श्री तुलसीदास जी, इन विप्रवृंदों का दूसरा कथन यह है कि लिखना था प्रभु चरित यदि तो लिखते संस्कृत माही, फिर काशी के विप्रगण करते संशय नाही। संस्कृत भाषा छोड़ के ग्राम्य गिरामे लेख करें आप समविदुष जन, कारण कौन विशेष। इस भाषा की दिशा में आपको क्या कहना है सो भी बतावें, ताकि इनके इस शिकायत को दूर किया जा सके और इनके शंका का भी समाधान हो सके। राजन, इन विश्वबंद विप्रों का जैसा कहना है कि संस्कृत भाषा मौलिक रूप में समादरणीय है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं भी इसी विचारधारा का व्यक्ति हूं महाराज। यदि ऐसी बात है तो आपको संस्कृत में ही लिखना चाहिए था, किंतु आपने तो अपना ग्रंथ हिंदी में लिखा है, इसीलिए तो ये लोग आपत्ति कर रहे हैं। राजन, संस्कृत में ही लिखना चाहिए था, लिख भी रहा था संस्कृत में ही, किंतु बीच में एक ऐसा विशेष कारण उपस्थित हो गया कि मुझे लाचार होकर ग्राम्य भाषा हिंदी का आश्रय ग्रहण करना पड़ा। कृपया उस विशेष कारण को सबके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, जिससे बाध्य होकर आपने संस्कृत भाषा छोड़कर हिंदी भाषा का आश्रय लिया है। अच्छा तो राजन, सभी लोग ध्यान से सुने। पहले लिखते रहे संस्कृत में, शिवलेख सब ही छुपाए लिए, सब ही समझो और सब भाषा लिखो, सबको ही तो होय ये स्वप्न दिए। नहीं संस्कृत बोध है सबको, फिर लाभ कहाँ श्रम ईतो किए। अब आप कहें सिवाय सुपय, हमको करनो फिर का चाहिए। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। पहले आप संस्कृत में लिखते रहे, फिर भगवान शंकर की आज्ञा से आप लोक भाषा का आश्रय लिया। हाँ राजन, चित्रकूट धाम में हनुमंत लाल जी ने मुझे ग्रंथ लिखने के लिए आज्ञा दिया। संस्कृत माँ ही लिखन लगे, काशी नगरी आए, दिन भर लिखे सो रात में शिवजी लिए चुराए। अब वह यह घटना एक दिन नहीं राजन, लगातार 7 दिन तक घटी। यही विधि लिखत चुरावत बीत गए दिन 7, पुनिमहि सपना देश की असंभु 8वीं रात। 8वें दिन शंभु दिए सपना, निज कुबोली में काव्य करो अपना। राजन, इस बाबा जी की बात पर आप पूर्ण गंभीरता से विचार करें। यह साधु अपनी तथा अपने ग्रंथ की प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए भगवान शिव के स्वप्नादेश का दंभ भर रहा है। इसके इस बहकावे में न आवे। भगवान शंकर इस घोर कलिकाल में ऐसे पाखंडियों को, ऐसे दंभियों को दर्शन नहीं दिया करते।
इस बाबा जी की बातें बिल्कुल निराधार हैं। संत जी, जन समुदाय तो आपके स्वप्नगत अनुभूति को दंभ की संज्ञा दे रहा है। राजन, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई है। अभी तो आप लोग सपने की ही बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी आगे की और सुनिए। यद्यपि यह व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभूति साधारण जीवों के समक्ष कहने के लिए नहीं हुआ करती, किंतु प्रसंग उपस्थित होने पर कोई दूसरा विकल्प न पाकर भगवान शिव के संकेत से ही सुना रहा हूं। उपयुक्त स्वप्नादेश के बाद जग कर मैं विचार कर रहा था कि स्वप्न को सत्य मानो या अपने मानसिक कल्पना का तरंग मानो। तब तक मेरे संदेह के मिटाने हेतु अपने आदेश को दृढ़ करने के लिए भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रगटेउ शिव शंभु भवानी लिए, मैंने आठों अंग प्रणाम किए। शिव भाषे उभाषा में काव्य रचो, सुरवाणी के पीछे न तात पचो। सब कर ही तो होई सोई करिए, और पूर्व प्रथा मत आचरिए। मम पुण्य प्रसाद ते काव्य कला, हुई है समसाम ऋचा सफला। इस प्रकार शंकर भगवान कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजन, घटना तो इस प्रकार की है। अब रही विश्वास की बात, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं, निवेदन कर चुका हूं आपसे कि यह व्यक्तिगत आध्यात्मिक जगत की जो अनुभूति होती है वो मुका स्वादनवत होती है। अब इस तथ्य की सत्यता की अथवा इस ग्रंथ की आप जैसे चाहे परीक्षण कर लें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे आत्मविश्वास है, इसमें कोई दम्भ का लेश नहीं है। इसलिए भोले शंकर इस ग्रंथ के अवश्य ही समर्थन किसी न किसी रूप में करेंगे। पंडित जी, आप लोगों के आपत्ति के उत्तर में तो संत जी ने भगवान शंकर की आज्ञा की दुहाई दी है। इनका कहना है कि यह हिंदी भाषा में ग्रंथ का लेखन भगवान शंकर की आज्ञा से किया गया है, और जो कुछ लिखा गया है वह वेद पुराण संबत सार सिद्धांत है, जिससे जन समुदाय अपने कर्तव्य को समझकर उसका पालन कर अपना तथा औरों का भी हित कर सके। राजाधिराज, अब तो इस ग्रंथ के निरीक्षण परीक्षण किया जाए ताकि भीतरी बातों का भी कुछ ज्ञान हो सके। ठीक है, पहले तो ग्रंथ का कुछ अंश पढ़कर देखा जाए। लाइए संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, अब तो आप अपने ग्रंथ का दर्शन कराइए। लीजिए राजन वत्स, आगे बढ़कर महाराज के कर कमलों में ग्रंथ को समर्पण करो। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मंगलाचरण तो संस्कृत वाङ्मय से प्रारंभ किया गया है। राजन, कुछ आगे का अंश भाषा में लिखा हुआ है। राजन, इस रामचरितमानस के 7 कांड हैं। प्रत्येक कांड के मंगलाचरण में संस्कृत भाषा का सम्मान रखने के लिए संस्कृत के ही कुछ श्लोक दिए गए हैं। शेष ग्रंथ हिंदी भाषा में है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बातें तो इसमें सभी
उत्तम से उत्तम, उच्च से उच्च आदर्श पूर्ण लिखी हुई है। पंडित जी, राजाधिराज, अभी तक तो मेरी दृष्टि जिन जिन पृष्ठों की, जिन जिन पंक्तियों पर पड़ी है, उन सभी में अति ही उत्तम आदर्शपूर्ण चरित्र एवं सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है। फिर आप लोग यह कैसे लांछन लगा रहे हैं कि इसमें अनर्गल अनाप शनाप लिखा हुआ है? राजाधिराज, अभी तो आपने जहां तहां के कुछ पन्नों में थोड़ा बहुत देखा है। थोड़ी स्थिरता पूर्वक गंभीरता से देखा जाए तो हो सकता है कि हमारी बात सत्य प्रतीत हो। दरबार में बैठकर इतने बड़े कलेवर इस ग्रंथ का सांगोपांग पढ़ना और विचार करना संभव नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार सचमुच में जन समुदाय के कल्याणार्थ भगवान शिव ने ही प्रेरणा करके इस ग्रंथ का प्रणयन इस महापुरुष के द्वारा करवाए हैं। आप लोग केवल ईर्ष्यावश होकर इस ग्रंथ का और इस निर्मल संत के प्रति मिथ्या लांछन लगा रहे हैं और आप लोग अपना मतलब गांठना चाह रहे हैं। राजन, अनर्गल और नाप शनाप की दिशा में तो आपने ग्रंथ की कुछ पंक्तियों का अवलोकन करके स्वयं समझ लिया। अब रही बात कि लोक भाषा हिंदी में क्यों ग्रंथ लिखा गया, इस विषय में मैंने निवेदन किया था कि भगवान शंकर का आदेश एवं भोली भाली जनता का स्रोतमुखी कल्याण ही मुख्य कारण है। इसमें संशय नहीं है कि शिव के संकेत लिख्यो भाषा में रामचरित, जाते लाभान्वित यह सारा संसार हो। दोहा चौपाई संग 188 कविता में, नाना पुराण निगमागम को सार हो। होय ना प्रतीति तो बटोरी 5 पंचन को, उभय पक्ष आगे शिव के सन्मुख विचार हो। आज्ञा जो देवे आशुतोष विश्वनाथ प्रभु, आपके समक्ष निर्णय जो देवे आशुतोष विश्वनाथ प्रभु, आपके समक्ष वही सबको स्वीकार हो। अच्छा, आज का दरबार यहीं विश्राम ले रहा है, किंतु ग्रंथ परीक्षण हेतु आज ही रात्रि में शयन आरती के समय भगवान विश्वनाथ के मंदिर में उभय पक्ष के लोग उपस्थित हों। अन्यान्य वेद पुराण आदि धर्म ग्रंथ के साथ श्री रामचरितमानस को भी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आदर पूर्वक रखा जाए और शयन आरती के पश्चात मंदिर में कोई न रहे। सबके सामने कपाट बंद कर दिया जाएगा तथा उभय पक्ष के ताले लगा दिए जाएंगे और चाबी मेरे पास जमा रहेगी। दोनों पक्षों के लोग मंदिर के मुख्य द्वार पर पहरा लगाएंगे ताकि किसी पक्ष को कोई भी व्यक्ति पक्षपात पूर्ण हरकत न करने पाए। दोनों पक्ष के लोग अपने अपने पक्ष के सत्यता सिद्ध करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें और दूसरे दिन प्रातःकाल मेरी उपस्थिति में सबके सामने पट खोला जाएगा। फिर देखें भगवान विश्वनाथ क्या निर्णय दे रहे हैं, वही सबको सर्वमान्य होगा। ऐसा निर्णय इसलिए लिए जा रहा है कि यह मामला बड़ा ही पेचीदा है। विशुद्ध रूप से
सामाजिक व्यवहार, अध्यात्म और ईश्वर से संबंधित। अतः यह किसी मानवीय मस्तिष्क के बस की बात नहीं है जो सही निर्णय इसका दे सके। ठीक है राजन, आपका लिया हुआ निर्णय मुझे स्वीकार है। आपको और इन आपत्तिकर्ता विप्रवृंदों को जैसे संतोष हो जाए वैसे कर ले। कहिए विप्रवृंद, यह जो परीक्षण का ढंग है, इसमें किसी को कुछ कहना है तो अभी कह लें। नहीं अन्नदाता, आपने जो भी निर्णय लिया है वह उचित है, हम लोगों को स्वीकार है। जय हो श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। अब तो फैसला श्री काशी विश्वनाथ के ही कर कमलों के ऊपर सौंपा गया। बिल्कुल देख लें इस दृश्य में शंकर जी क्या निर्णय दे रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है बंधुओं। मानस जी की महानता का प्रमाण स्वयं शंकर जी करेंगे। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोरे। अद्भुत करी कविताई, जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत करी कविताई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। रुचि रचा रुचो पाई, जयति जय तुलसी गोसाई। रुचि रचा रुचो पाई, जयति जय तुलसी गोसाई। बोलिए जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। श्री शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम लिखने वाले हैं। इस अगले दृश्य में इस दृश्य को दर्शन करें, बड़ा भावपूर्ण होगा। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। विश्वनाथ भगवान के दरबार में एक तरफ पंडा पुरोहित काशी के और एक तरफ श्री गोस्वामी जी अपने परिकरों के साथ, और काशी नरेश आयो है विवाद आज ऐसो दरबार बीच, या को तो विचार मेरे बस की न बात है। एक और विप्रवृंद वेद और पुराण शास्त्र, दूजी ओर संत सदग्रंथ समूहात हैं। तुलसी गोसाई नाथ आज्ञा की दुहाई देत, आयो भरी नैन अंग अंग पुलकात हैं। बालकन विवाद में बचाव और करे कौन,
निर्णय दे आप ही जगत पीतु मातु हैं। निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान, निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान। एक दिशि राम चरित मानस है, एक दिशि राम चरित मानस है, एक दिशि वेद पुराण, एक दिशि वेद पुराण। इत में संत दास तुलसी, इत में संत दास तुलसी, उत काशी के विद्वान सदा शिव, निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान, सदा शिव निर्णय दो भगवान, सदा शिव निर्णय दो भगवान। किंकर्तव्य विमूढ़ बुद्धि है, बालक हम नादान। किंकर्तव्य विमूढ़ बुद्धि है, हम बालक नादान। तुम बिनु कौन हरे असमंजस, तुम बिन कौन हरे असमंजस, अवधर परम सुजान, अवधर परम सुजान। निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान। विश्वनाथ आचार्य जगत गुरु, विश्वनाथ आचार्य जगत गुरु, ज्ञान विराग निधान, ज्ञान विराग निधान। नारायण प्रभु निर्णायक बनी, नारायण प्रभु निर्णायक बनी, करहु जगत कल्याण, करहु जगत कल्याण। निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान, सदा शिव, निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान। एक दिशि राम चरित मानस है, एक दिशि वेद पुराण, एक दिस राम चरित मानस है, एक दिस वेद पुराण। इत में संत दास तुलसी, उत काशी के विद्वान सदा शिव, निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान सदा शिव, निर्णय दो भगवान। यह मामला ऐसा है कि भगवान शिव ही इस पर कुछ निर्णय दे सकते हैं। मैंने श्री काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना कर ली। आप दोनों पक्ष अपने अपने पुष्टि के लिए प्रार्थना कर लें भगवान विश्वनाथ से, फिर मंदिर का पट बंद कर ताले लगा दिए जाएंगे।
हे भोलेनाथ, हमारी लाज को रखिएगा नाथ। वेद और शास्त्र के विरुद्ध यदि होए कछु, तो ग्रंथ को उठाए हे नाथ, इस ग्रंथ को उठाए एक ओर डालिए। अनुचित प्रलाप परिणाम के निवारणार्थ आयस दे अनट और एब को सुधारिए। विनय करे काशी के हम नागर विद्वान विप्र, संस्कृत के लाज की जहाज को संभारिए। होए ना अनर्गल प्रलाप इसके ग्रंथ मानस का, विनती हम विद्वानन की अवश्य ही स्वीकारिए। लाज रखिए विश्वनाथ, लाज रखिए। सार निगमागम आचार स्मृति शास्त्रन को, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांत या में धरे हैं। चरित सीताराम जू को ललित ललाम नाम, अनुपम आदर्श अमित भांति भांति भरे हैं। प्रेरणा प्रभंजन सुत की शिव के संकेत दिव्य, संस्कृत की जगह पे ग्राम्य भाषा अनुसरे है। अपनो दुराग्रह नाही, अपनो दुराग्रह नाही, यही है यह ग्रंथ माही। बाबा विश्वनाथ ने आदेश जैसे करे हैं। सपने हूँ साचे हूँ मोही पर, जो हर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहे सब, भाषा भनीति प्रभाव। ठीक है, उभय पक्ष ने अपने अपने ढंग से अपना प्रार्थना कर ली। अब सबके सामने भगवान शिव का पट बंद कर दिया जा रहा है और ताला लगा दिया जा रहा है। दोनों पक्ष के लोग यहाँ धरना दे करके रहेंगे, जिससे किसी पक्ष का विपक्ष के प्रति किसी षड्यंत्र अथवा चालबाजी का मौका न लग सके। मैं अभी तो जा रहा हूँ, मंदिर की चाबी मेरे पास रहेगी। पुनः प्रातः काल आऊंगा, सबके समक्ष मंदिर का ताला खोला जाएगा। देखिए भगवान विश्वनाथ क्या निर्णय दे रहे हैं। मेरे लौटने तक दोनों पक्ष सावधान रहें। अच्छा, मैं अब चलूं। जय हो विश्वनाथ की जय हो। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। मित्रों, कड़ी नजर रखनी है, कहीं यह तुलसी कोई टोटक या चेटक न कर बैठे। भजले रे मन राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। भजले रे मन राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। खाली जिहवा कौन काम, जब बोलो तब सीताराम। खाली जिहवा कौने काम, जब बोलो तब सीताराम। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। सब अचेत सोए पड़े प्रगटे शिव अतुराए, और सादर ग्रंथ उठाए के लीनो हृदय लगाए। जय जय। बोलिए श्री रामचरितमानस जी की जय हो। अपने हाथों से उस पर मुहर लगा रहे हैं, त्रिशूल से लिख रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सभी ग्रंथों के ऊपर, संपूर्ण वेद पुराण स्मृति संहिताओं के ऊपर रख दिया रामचरितमानस विमल। बोलिए श्री रामचरितमानस जी की जय हो। रामचरितमानस विमल सबके ऊपर राखी, सत्यम शिवम अरु सुंदरम लिख के भरी दई साखी।
बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। आइए सुबह का निर्णय देख लें। श्री काशी नरेश उपस्थित हैं प्रातःकाल। जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो। आप लोग आगे बढ़ करके देखें भगवान शंकर क्या निर्णय दिए हैं, इसे ध्यान से देखें। कल रात्रि में जिस रामचरितमानस को सभी धर्म ग्रंथों से अलग रखा गया था, उसे भगवान विश्वनाथ अपने कर कमलों से उठा करके सभी ग्रंथों के ऊपर विराजमान कराए हैं तथा अपने कृपामय कर कमलों से इस पर 3 शब्द लिखे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। और इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं वह सत्य हैं, अनर्गल नहीं है। साथ ही साथ शुभम सत्यम शिवम अर्थात कल्याण करने वाला भी है, कल्याण कारक भी है। इतना ही नहीं, सत्य और कल्याण करने के साथ साथ सुंदरम अर्थात सबके मन को आत्मा को बहाने वाला यह बहुत ही सुंदर ग्रंथ श्री विश्वनाथ ने ये निर्णय दिया है। अब से श्री रामचरितमानस के विरुद्ध में कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। भगवान विश्वनाथ का यह निर्णय सर्वमान्य होगा। जय जय। बोलिए विश्वनाथ की जय हो। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। पहले तो कही भाषा ग्रंथ कुछ विप्रों ने अपमान किया, स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ को सम्मान दिया। किंतु उदीयमान दिन कर पर किसने जहाँ विधान दिया, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। फिर दिग दिगंत में गूंजी जय जयकार बाप तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। फिर दिग दिगंत में गूंजी जय जयकार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तो अवतार बाबा तुलसी। सुंदर बदन बिलोक की नैनन फल लीजय, सुंदर बदन बिलोक के नैनन फल लीजय। श्री जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती की जय। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती की जय। कुंडल ललित कपोलना सुठियल कबीराजे, कुंडल ललित कपोलना अलग विराजे। कंठा कंठ सुहावना गजमुक्ता राजे, कंठा कंठ सुहावना गजमुक्ता राजे। क्रीट बनी जरताज की दुपटा द्युतिकारी, क्रीट बनी जड़तार की हो दुपटा जड़तारी। पटुका है पचरंग की मणि जड़ित किनारी, पटुका है पचरंग की मणि जड़ित किनारी। सियाजू की सोहे लाली चूनरी छवि अधिक विराजे, सियाजू की सोहे लाली चुनरी छवि अधिक विराजे। रसिक अली जो की स्वामिनी
अद्भुत छवि छा जय रसिक अली दुखी स्वामिनी अद्भुत छवि छाजे सुंदर वदन बिलोक के नैनन फल ली जय सुंदर बदन बिलोक के नैनन फल लीजे श्री जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति की जय जानकी वल्लभ लाल की अखियारती कीजे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम श्री सीताराम नाम महाराज की जय परम पूज्य श्री बाबा सरकार की जय इनके सीताराम विवाह महोत्सव की जय